फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से एक न्यू फाइल ली है, इसको हम सेव कर रहे हैं और फ्लैक्स बॉक्स डॉट HTML के नाम से उसको हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबा रहे हैं और ये बेसिक कोड HTML का हमने यहाँ पर जो है ले लिया है। और अब देखें ये कैसे काम करेगा फ्लैक्स बॉक्स, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें। अंडरस्टैंड फ्लैक्स बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक एग्जाम्पल 1 समझते हैं इसकी। एग्जाम्पल 01 फ्लैक्स बॉक्स लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, फ्लैक्स बॉक्स। तो ठीक है, अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल कवर करते हैं फ्लैक्स बॉक्स के अंदर, तो देखिए फ्लैक्स बॉक्स को जब भी आप यूज करेंगे इसमें 2 कंटेनर होंगे, एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड होगा। तो पहले आप कंटेनर बना लिया जैसे आपने div, और इसके अंदर जो दूसरा बनाएंगे वो इसका चाइल्ड है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सर ये क्या div पे ही काम करेगा? नहीं, आप div के अंदर h1 बना लें तो भी चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा, div के अंदर h2 बना लें, p बना लें, img लिख लें, जो div के इनसाइड एलिमेंट लिखा जाएगा वो इसका चाइल्ड है, यानी कि दिस इज चाइल्ड, और ये जो है ये हमारा पेरेंट है इसका। तो फ्लैक्स बॉक्स जो अप्लाई होगी प्रॉपर्टी वो पेरेंट पर अप्लाई होगी। ठीक है, मैं इनके नाम भी ऐसे रख देता हूँ, क्लास इसका नाम रख देता हूँ पेरेंट और इसका नाम रख देता हूँ चाइल्ड। ठीक है, तो ये हमारा ब्राउजर पे कैसे दिखाई देगा, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके, और अब जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसके अंदर CSS की फाइल को अलग से कनेक्ट करें या इंटरनल कोड कर ले। चले मैं इंटरनल करके बता देता हूँ। तो स्टाइल का टैग यहाँ लिख लेंगे और इसके अंदर 2 क्लासेस को डिफाइन कर लेंगे, एक पेरेंट। अच्छा, पहले आप जब भी कोड करा करें CSS का स्टार लगा के 2-3 चीजों को देख लें। बॉक्स डैश साइजिंग प्रॉपर्टी को बॉर्डर डैश बॉक्स पे सेट कर दें, मार्जिन प्रॉपर्टी को 0 पिक्सल पे सेट कर दें, पैडिंग प्रॉपर्टी को 0 पिक्सल पे सेट कर दें। ये चीजें ऑल सब पे अप्लाई करके फिर आगे कोड किया करें। डॉट पेरेंट क्लास को यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे, डॉट चाइल्ड क्लास हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इस तरह से। अब जब ये कोड हमने यहाँ पे लिख दिया तो फ्लैक्स बॉक्स हम करेंगे पेरेंट को, नॉट चाइल्ड। तो पहले चाइल्ड क्लास की कुछ प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज उसको हम एक बॉक्स बना देते हैं, उसमें कुछ और प्रॉपर्टी भी आपकी कवर हो जाएंगी। जैसे मैंने इसकी विड्थ रख दी, सपोज टू बी इस बॉक्स की विड्थ 100 पिक्सल कर दी। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो 100 पिक्सल कर दी, और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसमें मैं आपको एक इमेज लगाना भी बता देता हूँ। बताया बैकग्राउंड पे इमेज लगाना? ओके, अभी देखिए कैसे होगा ये काम। तो यहाँ पे भी हम बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं और कलर के अंदर जो है हम इस पे कोई भी कलर लगा देते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह का एक बॉक्स क्रिएट हो गया। ठीक है, और अब जो इसका पेरेंट जो ये है बॉक्स, इसके ऊपर भी हम कुछ लिख लेते हैं। विड्थ इसकी हम रख लेते हैं सपोज टू बी, क्योंकि कंटेनर बड़ा है तो 100% कर देते हैं, और इसके अंदर जाके जो इसकी हाइट है वो इसकी हम रख लेते हैं 400 पिक्सल कर देते हैं, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे जाके कुछ इस तरह का रख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का, ये आपका फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी इस पे अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये देखें ऑलवेज जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो लेफ्ट और टॉप से, यानी कि एक्स और वाई 0 से बनना शुरू होता है, और फिर वो इस तरह बढ़ता है आगे, और या नीचे इस तरह बढ़ता है। ठीक है, अब ये चाइल्ड और पेरेंट तो समझ में आ गया। अब इस वाले बॉक्स को, अब ये बॉक्स नहीं है, इसको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करें। इट माइट बी अ टेक्स्ट, इट माइट बी अ कंटेनर बॉक्स, इट माइट बी अ पिक्चर। इस पिक्चर को आप यहाँ सेंटर में लाना चाहते हैं, यहाँ सेंटर में लाना चाहते हैं, राइट पे लाना चाहते हैं, यहाँ से सेंटर में लाना चाहते हैं, यानी कि टॉप सेंटर बॉटम करना चाहते हैं, या टॉप सेंटर करना चाहते हैं, या मिड सेंटर करना चाहते हैं, मिड राइट। तो ये फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी आपको हेल्प करेगी इस चीज करने में। अब ये कैसे करेगी समझते हैं। तो यहाँ पे जाके आपने जैसे इसको लिखा फ्लैक्स, कैसे डिस्प्ले पेरेंट को करेंगे फ्लैक्स। जैसे ही आप फ्लैक्स करेंगे तो पेरेंट के अंदर जितने भी कंटेनर होंगे, नॉट दिस, ये सब फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल मतलब इजीली मूव हो सकेंगे। मूव करने के लिए आपको पेरेंट प्रॉपर्टी में ही लिखना पड़ेगी 2 प्रॉपर्टीज। जस्टिफाई कंटेंट, कौन सी प्रॉपर्टी? जस्टिफाई कंटेंट। ये कंट्रोल करेगा इसका बिहेवियर लेफ्ट, सेंटर और राइट के। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लें सेंटर। तो ये ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट से क्या कर देगा? सेंटर कर देगा। किसी भी स्क्रीन पे खुलेगा सेंटर होगा ये।
और यहाँ पर जाके एक और प्रॉपर्टी अलाइन आइटम यूज करनी होगी। ये प्रॉपर्टी दोनों जब काम करेंगी जब आप कंटेनर को फ्लैक्स करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो ये काम भी नहीं करेगी। ये कंट्रोल करेगा टॉप, सेंटर एंड बॉटम की बिहेवियर को। तो इसको भी अगर हम यहाँ से सेंटर डिफाइन कर देते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो है दोनों साइड से कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया। अब देखिए किसी भी स्क्रीन पे खुलेगा, मोबाइल पे खुलेगा, टैबलेट पे, सेंटर ही कंसीडर करेगा ये अपने आप को, सेंटर में ही रहेगा। टॉप बॉटम से भी सेंटर रहेगा, लेफ्ट एंड राइट से भी सेंटर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कि भाई सर अब इसको मुझे पोजीशन चेंज करनी है इसकी, ठीक है ना। तो अब इस पोजीशन पे भेजना है, तो जस्टिफाई कंटेंट को आप कहेंगे राइट। ठीक है, जैसे राइट कहेंगे तो जस्टिफाई इसको राइट साइड पे भेज देगा। अब आप चाह रहे हैं राइट का ऊपर आए, तो इसको कहेंगे अगर कभी मुगालता हो जाए तो इसे सेलेक्ट कर लें। ये बेस लाइन है, सेंटर एंड फर्स्ट एंड फर्स्ट फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट जैसे कहेंगे तो ये टॉप पर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से फ्लेक्स एंड जैसे लिखेंगे आप इसके अंदर, फ्लेक्स एंड, तो ये बॉटम पे चला जाएगा। और इसी तरह से अगर इसको सेंटर में लाना है तो बच्चा आप लिखेंगे CENTER सेंटर, तो ये कहाँ आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको इस तरह से देख सकेंगे, तो ये देखें सेंटर में आ गया। समझ में आ गई बात ये है फ्लैक्स बॉक्स। अब मिसाल के तौर पे अगर आप कितने ही बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं उसको क्या फर्क पड़ता है। देखिए आप चले जाएं HTML के कोड के अंदर और यहाँ पर आके आपने ये एक बॉक्स क्रिएट किया इसके अंदर, और इसी तरह से आप एक और बॉक्स क्रिएट कर लें, एक और बॉक्स क्रिएट कर लें, 4 बॉक्स क्रिएट कर लें। ये देखिए चारों बॉक्स इस तरह से आ गए। ठीक है, अब ये 4 टेक्स्ट हो सकते हैं, एक टेक्स्ट, एक इमेज, एक कंटेनर, कुछ भी हो सकता है, चारों एक के नीचे एक है ब्लॉक लेवल पे। अब हमें इसका क्या फायदा होगा, अब देखें यही फ्लैक्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम जस्टिफाई कंटेंट को राइट कर रहे थे, तो ये राइट साइड से एक के बराबर में एक बना रहा है। हाँ, अब हम चाह रहे हैं कि नहीं इनको सेंटर में कर दे, तो जैसे हम यहाँ पे सेंटर लिखेंगे तो लेफ्ट राइट से इन सबको क्या कर देगा, सेंटर कर देगा। नहीं, अब हम चाह रहे हैं कि ये इनको इक्वल इक्वल डिवाइड करे स्पेस में, इक्वल इक्वल स्पेस में डिवाइड करे। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को लिखेंगे इवन स्पेस इवनली, स्पेस इवनली। जैसे आप ये लिख के सेव करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, देखिए इवनली स्पेस डिवाइड हो गई है, यानी कि ये इधर से भी इवन है, यहाँ पर सेंटर में भी इवन है, ये दो साइड से भी होगा इवन। ठीक है, और ये एडजस्टेबल है, देखिए खुद ही इवन रहेंगे ऑलवेज, जितनी छोटी स्क्रीन पे खुलेंगे इवन इवन रहेंगे ये। देख रहे हैं, समझ में आ रही है बात ये। ठीक है, अब चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। आप कहते हैं इवनली नहीं, इसको हम करते हैं कि लेफ्ट और राइट कंज्यूम करें और बीच से इवन हो जाए, बस यही वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जाके आप इसको कहेंगे क्लिक करके ये देखें स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन। अगर स्पेस बिटवीन करेंगे तो देखें ये इस तरह से नजर आएंगे, लेफ्ट एंड राइट को कवर कर लेंगे और बीच के स्पेस को इक्वल करेंगे। और स्पेस अराउंड करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये यहाँ का और यहाँ का स्पेस इक्वल रहेगा और बीच के स्पेस को ये कवर करेंगे। तो इस तरह देखिए जस्टिफाई कंटेंट करके आप अपने जो ऑब्जेक्ट्स है उनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं मैनेज। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है अगर आप इसको मिसाल के तौर पे पहले से स्पेस अराउंड कर देते हैं और HTML के कोड में जाके, अभी तो मैंने बाद में कॉपी पेस्ट कर लिए थे ना 3-4, और फॉर एग्जांपल आपने कॉपी पेस्ट नहीं किए थे, मतलब आपने और ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए थे, तो फिर क्या होगा, तो भाई फिर ये ऐसे नजर आएगा सेंटर में। अब जैसे ही आप दूसरा ऑब्जेक्ट डालोगे, मिसाल के तौर पे आप दूसरा ऑब्जेक्ट पे हम क्या डाल रहे हैं, इसके ऊपर एक पैराग्राफ डाल रहे हैं, तो पैराग्राफ डाल दिया हम इसके अंदर, लॉरेम लिख दिया मैंने इसके अंदर, तो आप देखेंगे कि ये दो ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कंटेनर बड़ा है ना, इसका साइज मैनेज नहीं है, इसलिए इसने इसको बाहर भेज दिया। अगर इसको किसी बॉक्स में डाल के मैं लिखता तो ये उसके अंदर ही सराउंडिंग्स में दिखाता। ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी है बात। तो अभी मैंने क्या किया, इसको हटा दिया यहाँ से, और अब मैं यहाँ से इसको लेके 2 करूंगा, तो 2 देखिए कैसे एडजस्ट करेगा, ये ऐसे एडजस्ट करेगा। ठीक है, 2 ऐसे नजर आएंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, अगर आपको कोई 2 ऑब्जेक्ट ऐसे दिखाएगा, ये कैसे होगा, ये खुद ही एडजस्ट करता है स्पेस अराउंड के अंदर ना। तो इसके ऊपर यहाँ से कॉपी करके अगर मैं यहाँ कर दूंगा 3, तो अब देखो उनको ऐसे अराउंड कर देगा। सही है, ये जहन में रखनी है बात ना। और फिर 4 करेंगे तो फिर उसको इस तरह से खुद ही एडजस्ट करता चला जाएगा उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स को, और वो खुद ही अरेंज होते चले जाएंगे। ये है इसका फ्लैक्स बॉक्स का मॉडल जो काम कर रहा होता है इसके ऊपर। समझ में आ गई ये बात।